राखी को जेल जाना बहुत ज़रूरी है। 2024 में राखी जेल ज़रूर जाएगी। उसको इज़्ज़त रास नहीं आती, उसको इज़्ज़त लेनी नहीं आई। दुबई में जाके वो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए लेके स्टेज शो करती है। सबसे पहले तो मैं उस टकले को ये बताना चाहूँगी, एक चोर दूसरे चोर का तभी साथ देता है जब वो खुद भी चोर होता है। इस पूरे पिक्चर में उस टकले का कोई सीन ही नहीं है। वो टकला बीच बीच में घुस रहा है। राश्री मोरे मोहताज नहीं है किसी के नाम की या किसी और के पहचान की। राखी रितेश के साथ मैरिड होती है, उसको बगैर डिवोर्स के वो आदिल के साथ शादी करती है। राखी का अरेस्ट वारंट अंबोली पुलिस स्टेशन से निकला हुआ है। तो मैं अंबोली पुलिस स्टेशन को ये सूचना देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो इंसान ये दावा कर रहा है कि राखी उसके साथ में है, उसके घर पे वो दोनों साथ में हैं, तो उसकी इंक्वायरी करें। हाय राशि, लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड बहुत अच्छी लग रही हैं एज यूजुअल। तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जैसे कि हम सबको पता है कि राखी का बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया है और उनको जो प्रोटेक्शन मिली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है अब। तो बेसिकली अब राखी जो 2 महीने से दुबई जाके बैठी है, वो कभी भी यहाँ पे आएंगी तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे राखी के एब्सकॉन्ड पर, क्या कहना चाहेंगे उनके बेल रिजेक्शन पे? क्या देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल राखी मुंबई नहीं आएगी। वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो जैसे ही मुंबई आएगी तो वैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा। और लास्ट मोर देन 3 मंथ्स वो दुबई में बैठी हुई है और उसने बहुत तरीके से मुंबई छोड़ी है। पहले उसने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सब कुछ मुझे याद है, पहले उसने धीरे धीरे यहाँ से अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट किया। मेरे सामने उसने कुछ 12-13 बैग्स वहाँ पे शिफ्ट किए गए। एंड देन उसके बाद मेरे साथ वो बैंक गई थी, आईसीआईसी बैंक जाके उसने अपने पैसे ट्रांसफ़र किए दुबई वाले अकाउंट में। तो वो जानती थी कि वो क्या कांड करने वाली है आगे जाके। और जैसे हमें पता होता है कि जब हमारा पाप का घड़ा भर जाता है तो हमें भागने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वो इतनी इजी, इतने आसानी से मुंबई नहीं आएगी जब तक कि उसको बेल नहीं मिलती है। तो ये जो आपने कहा कि सामान पहले उन्होंने शिफ्ट किया फिर पैसे शिफ्ट किए, ये कब से चालू हुआ था? ये राखी ने मुझसे, लाइक, जो मेरे ऊपर उसने एलिगेशंस दिए हैं, ये उसके पहले की बात है। उसने धीरे 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 सब कुछ करना स्टार्ट किया था। हालांकि उसने मुझे ये बात बोली थी कि मैं अब दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी वो ये भी कह रही थी कि मुझे वहाँ पे फ्लैट ख़रीदना है, मुझे घर ख़रीदना है। पहले तो उसकी झूठी अफवाहें थी कि मैं घर ख़रीदूँगी। अब मैं नहीं जानती उसने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है, बट हाँ, इस टाइम वो दुबई में है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो दुबई में बैठ के क्या कर रही है, उसका घर कैसे चल रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है। उसको यहाँ पे जो एक अच्छी लाइफ मिली थी, ऊपर वाला उसके साथ था, तब तक उसको अच्छे से लेने नहीं आया। वो, उसको इज़्ज़त रास नहीं आती, उसको इज़्ज़त लेनी नहीं आई। ऊपर वाले ने जो उसको इज़्ज़त दी वो उसको लेनी नहीं आई। इंडस्ट्री वालों ने जो उसको इज़्ज़त दी वो उसे लेनी नहीं आई। मैंने उसको जो प्यार दिया उसे वो भी लेने नहीं आया। आखिर उसको यहाँ से भागना पड़ा और वहाँ पे जाके वो अब स्टेज शो करती है। दुबई में जाके वो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए लेके स्टेज शो करती है। जैसे कि आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है, रितेश जो है वो यहाँ आए हुए हैं और रितेश और राखी एक दूसरे के साथ में गाना कर रहे हैं जिसकी शूटिंग के लिए वो चंडीगढ़ गए थे। उसके बाद में अब रितेश यहाँ पर आए हैं। रितेश के अकॉर्डिंग रितेश का कहना है कि रितेश जब तक राखी पर कोई भी तकलीफ आएगी, रितेश उनके साथ रहेंगे और रितेश उन सभी मुसीबतों का सामना करेंगे और राखी को सेव करेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता है कि वो टकला मुंबई आया है। तो मुझे लगता है वो टकला राखी को सेव करने के लिए आया है या अपने बालों के लिए, अपने टकले के लिए वीक खरीदने आया है। जहाँ तक मुंबई में मुझे पता है बाल बहुत अच्छे मिलते हैं, वीक बहुत अच्छी मिलती है। तो टकला डेफिनेटली वीक खरीदने आया होगा। जैसे कि आप बोल रहे कि कुछ गाना वाना करना है, ये एज गाने करने की है नहीं। और क्या ही बोलो, ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, वो करे। और वो राखी का साथ दे रहा है, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो राखी का साथ देना चाहता है। मैं उसको बताना चाहती हूँ, पहले तू तू जो क्राइम कर रहा है पहले वो तो देख। वो मैरिड होने के बावजूद उसने राखी के साथ शादी की। उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स नहीं दिया। राखी के साथ उसने इनलीगल शादी की।
राखी रितेश के साथ मैरिड होती है, उसको बगैर डिवोर्स के वो आदिल के साथ शादी करती है। तो इनका पैटर्न देखिए। सबसे पहले तो मैं उस टकले को ये बताना चाहूँगी, एक चोर दूसरे चोर का तभी साथ देता है जब वो खुद भी चोर होता है। तो ये दो चोर मिलके अगर एक दूसरे का साथ दे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आगे चल के शायद राखी और वो एक साथ हो जाएंगे, मतलब उनकी मैरिज को एक चांस और देना चाहेंगे, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, मैं जैसे कि मैं कह रही हूँ बंटी बबली वापस एक होना चाहते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस पूरे पिक्चर में उस टकले का कोई सीन ही नहीं है, वो टकला बीच बीच में घुस रहा है, ये कोई सीन नहीं है। यहाँ पे देखे, आज मैं राखी की मारी हुई हूँ, आदिल राखी का मारा हुआ है, हम लोग पीड़ित लोग हैं, आदिल में हम लोग पीड़ित लोग हैं। तो हमारा और राखी के बीच में जो कुछ है हमारे और राखी के बीच में है। ये टकला है कौन, ये क्यों एडवोकेट बन के बीच बीच में आ रहा है? अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, मैं बार बार कहती थी कि राखी का एडवोकेट राखी को डुबाएगा, तो एडवोकेट भी भाग चुका है, राखी को डुबा चुका है, वो बेल नहीं कर पाया बल्कि उसको फंसा के भाग चुका है। तो लगता है अभी एडवोकेट बन के बाहर निकला है, ये सोच रहा है कि वो कुछ कहता भी है कि वो क्या LLB है समथिंग, LLB है, तू L है, ठीक है। टकले तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू हमसे हमारे केस से दूर रहे, अपना वीक पेन और निकल यहाँ से। वैसे उन्होंने कहा है कि है ना, राखी के पीठ पर बहुत सारे लोगों ने खंजर ठोका है, चाहे वो उनके दोस्त हो या मीडिया कर्मी हो या फिर उनके बहुत करीबी हो, सभी ने खंजर ठोका है। तो मैं सभी को आकर, मैं सभी से बैठकर बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि राखी के कैसी इंसान है। जिस पर हमने पूछा था कि आप राशि का नाम ले रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राशि मोरे के ही बारे में बोलना चाह रहा हूँ। और उन्होंने ये दावा किया है कि राशि जो 8 साल की दोस्ती का दावा करती है राखी के साथ में, कौन सी दोस्त है राशि? मैंने तो कभी राशि को ऐसा दोस्त देखा ही नहीं है। वो जब राखी उनके सैलून में सर्विस लेने जाती थी तो मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उनके सैलून में सभी बिल्स भरे हैं और उसका सबूत भी मेरे पास है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली सही बोल रहा है वो कि वो मुझे नहीं जानता, ये बात सच है, वो मुझे नहीं जानता है और वो मेरा नाम ले रहा है। वो कब मुंबई आया मुझे पता नहीं, आपसे मुझे पता चल रहा है कि वो मेरा नाम यूज़ कर रहा है। सबसे पहले तो मैं उस टकले को कहना चाहूँगी कि मेरे नाम का मत खा। तो तेरे ये हालात हो गए कि तू सब लोगों को बोलता था कि राखी का नाम यूज़ हो रहा है, राखी के नाम का खा रहे, तो अब मेरे नाम का मत खा। मैं बहुत एक रेपुटेड लड़की हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि वो कह रहा है कि क्या हमारी दोस्ती वो नहीं जानता है, ही इज़ राइट, क्योंकि उस टाइम वो हमारे साथ नहीं था। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है, जब मैं और राखी साथ में थे, क्या आप लोगों ने मुझे और राखी को साथ में देखा है? देखा है या नहीं देखा है? देखा है, बहुत लंबे समय देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो मुझे इस टकले से सर्टिफिकेट लेने की क्या ही ज़रूरत है? पूरी दुनिया जानती है, राखी का दिल जानता है, उसका ज़मीर जानता है, यहाँ तक राखी की फैमिली जानती है कि मैंने राखी के लिए क्या क्या किया है और मैं कितने लंबे समय से उसकी दोस्त थी। और रही बात बिल पेमेंट की, ये बात सच है। एक या दो बार, एक तो राखी ने रिवील नहीं किया था कि उसने किसी टकले के साथ शादी की। राखी को शर्म आती थी कि कोई टकला उसका पति है, तो इसने उसने रिवील नहीं किया था। एक या दो बार ऐसा हुआ था कि उसने वो पेमेंट की थी और उसके बाद राखी मेरे पास से कैश लेके रिटर्न जाती थी। राखी किसकी सगी है, तो वो कहती थी कि जब वो पेमेंट करे तो आप मुझे कैश दे दीजिए, तो मैंने दे दिए थे। ओके, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड से मैंने बिल पे किया है, उसके सबूत है। किए होंगे, मैं कह रही हूँ ना, किए ही है, मुझे पता है, एक से या दो बार की बात है और राखी ने मुझसे वो कैश ले लिया है। राइट। तो राशि ये भी बात उन्होंने कही है कि राक्षी मोरे है कौन, कौन जानता है राक्षी मोरे को? अगर राखी का नाम नहीं जुड़ा हो राक्षी मोरे से, तो राक्षी मोरे को कौन जानता है? तो ये राक्षी मोरे जो है वो राखी का नाम लेकर पब्लिसिटी नहीं है। राशि मोरे को 12 साल से लोग जानते हैं। मैं कहूँगी अगर आप ये पिछले 1 साल का किस्सा छोड़ दो और मेरे नाम का गूगल कर दो, नेल आर्ट स्टूडियो के नाम से गूगल कर दो, तो पूरी दुनिया आधी से ज़्यादा मुंबई जानती है, आधी इंडस्ट्री जानती है, टीवी, पूरा टीवी जानता है राश्री मोरे को। राश्री मोरे मोहताज नहीं है किसी के नाम की या किसी और के पहचान की। हालांकि मैं टकले को मैसेज देना चाहती हूँ आपकी तरफ से,
जब तू इतना बोल ही रहा है ना कि राजश्री मोरे का कोई अस्तित्व नहीं है, राजश्री मोरे ने कुछ किया नहीं है, तो सबसे पहले भाई जो मेरे इतना पैसा खर्च हुआ है ना राखी के चक्कर में, तो इतना बड़ा एडवोकेट, इतना बड़ा दोस्त बन के खड़ा है ना, सबसे पहले जितने जितने लोगों को राखी ने ठगा है सबके पैसे रिटर्न कर, फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे जैसे कि मैं ये भी जानती हूँ कि फाल्गुनी ब्रह्मट, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मट, उसने राखी के लिए बहुत किया, बहुत। राखी की ज़िंदगी में दो ही लोग थे, फाल्गुनी ब्रह्मट और राजश्री मोरे। इससे ज़्यादा ईमानदार उसको कोई नहीं मिला, ना उसको ज़िंदगी में कोई मिलेगा। कभी उसने थैंक यू तक नहीं बोला है। मैं आज फाल्गुनी ब्रह्मट की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैं जानती हूँ। एटलीस्ट इंसान को ना थैंकफुल होना चाहिए। ना उसने कभी राजश्री मोरे को थैंक यू बोला है, ना कभी उसने फाल्गुनी ब्रह्मट को थैंक यू बोला है। तो एंड जो लूटा है फ्री में वो अलग, मुझे इतना लूटा है, फाल्गुनी ब्रह्मट को इस हद तक यूज़ किया है, तो सबसे पहले लोगों का पे कर, टकले, और फिर आगे बात कर। तो एक खुली चुनौती भी उन्होंने दी है, ये कहते हुए कि सब कह रहे हैं राखी एक्सपॉन्ड है, दुबई जाकर बैठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राखी यही है, मुंबई में है, उनके साथ है और उनके ओशीवारा वाले घर में रह रही है। अगर किसी को भी उनके घर में आकर उनसे मिलना है या चेक करना है कि राखी माँ है कि नहीं है, तो वो खुली चुनौती देकर कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि राखी उनके साथ रह रही है। इस बारे में क्या कहना है? तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है राखी का अरेस्ट वारंट अंबोली पुलिस स्टेशन से निकला हुआ है। तो मैं अंबोली पुलिस स्टेशन को ये सूचना देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो इंसान ये दावा कर रहा है कि राखी उसके साथ में है, उसके घर पे है, वो दोनों साथ में हैं, तो उसकी इंक्वायरी करे। वो टकले को बुला के उसकी इंक्वायरी करे कि भाई एक लड़की के ऊपर, एक औरत के ऊपर, एक फ्रॉड के ऊपर हमने एक अरेस्ट वारंट निकाला है जो यहाँ से दुबई भागी हुई है, और तुम ये दावा करते हो कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ओशिवरा में है। इसका मतलब आप मुंबई पुलिस को चैलेंज कर रहे हो, मुंबई पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो। तो ओशिवरा पुलिस, सॉरी, अंबोली पुलिस स्टेशन इस बात की ज़रूर जांच करे। ओके, लास्टली जाने से पहले रांची, इस एक केस में तो जीत हो ही चुकी है, बेल रिजेक्शन होके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोगों को, एक पॉजिटिविटी मिली ही होगी। लेकिन इसके आगे आपका भी केस है, शर्लिन का भी केस है, सभी के केसेस है। और किस तरीके से आप लोग इस चीज को आगे लेकर जाने वाले हैं और आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है? देखिए, फ़िलहाल तो हर कोई इंडिविजुअल चल रहा है, जैसे आदिल भी बहुत मेहनत कर रहा है, मैं बहुत कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से बीमार हूँ, मैं अभी भी हूँ। वो अच्छी बात है कि मैं बीमार लगती नहीं हूँ, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, टोटली बेड रेस्ट है मुझे। मुझे 1 महीना और लगेगा रिकवर होने के लिए, उसके बाद मैं अपनी चार्जशीट दाखिल करूँगी। ये काम हालांकि पिछले महीने ही होने वाला था, लेकिन मैं 15 दिन एडमिट थी। सो बहुत जल्द मेरा भी चार्जशीट दाखिल हो जाएगा, मैं लीगल तरीके से बाहर आ जाऊंगी। आदिल तो आ ही चुके हैं। पाप का घड़ा जो है भर चुका है, राखी मैडम का पाप का घड़ा हमने फोड़ दिया है। अब राखी को जेल जाना बहुत ज़रूरी है। 2024 में राखी जेल ज़रूर जाएगी। अब जितना मर्जी भागे, दुबई चली जा, कनाडा चली जा, वॉटेवर तेरे को जहाँ जाना, ये मैंने पहले भी बोला था कि राखी तू यहाँ से भागेगी ज़रूर, क्योंकि तेरे पास ऑप्शन नहीं है और तूने वही किया। मैं जानती हूँ राखी क्या क्या कर सकती है। तो खैर ठीक है, आपको एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो कोर्ट यहाँ से ऑर्डर देगा कि आपको आना पड़ेगा। या तो फिर देखते हैं, जब तक आपकी बेल नहीं होती, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने दिन आप इस तरीके से भगोड़ी की तरह भाग के छुप सकती हो, छुप जाओ। थैंक यू सो मच अक्षर से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।